न्यूज कराची। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। विफाकी वजीर असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। तो यानी जहां आज हम खड़े में जून के वस्त में खड़े में, उससे तकरीबन 2 गुना इजाफा जून के आखिर तक, और जहां आज हैं उससे तकरीबन आप समझ लें 7 से 8 गुना का इजाफा जुलाई के आखिर तक। अब ये परेशानी की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बारे में आप भी और हुकूमत भी कुछ कर सकती है। और ये वही बातें हैं जिनका पहले भी जिक्र किया गया था, जिसकी वजीर आजम बार बार ताकीद भी करते रहे हैं। एनसीसी के प्लेटफॉर्म से तमाम वज़राए आला की तरफ से भी ये पैगाम जाता रहा है, और एनसीओसी भी जो है वो बार बार इसी पैगाम को दोहराती रही है। वो क्या चीजें हैं, पहले हम आपकी बात करते हैं, या उस आप में आप मुझे भी शामिल कर लें। पाकिस्तान के अवाम की अगर हम बात करें कि एक इनफरादी तौर पर हम क्या कर सकते हैं, एक माशरती तौर पर हम क्या कर सकते हैं। जो एसओपीज, बार बार एसओपी का जिक्र होता है, वो जाहिर है कुछ लोग पूछते भी, जहन में समझ में भी नहीं आती होगी कि एसओपी का मतलब क्या है। बुनियादी तौर पे 2 चीजें हैं जिसका हमने ख्याल रखना है, जिसकी बार बार ताकीद की गई है। पहली चीज ये मास्क पहनना। ये अभी जब मैंने आपसे बात शुरू की थी तो उस वक्त मैंने मास्क पहना हुआ था, यहां पे भी क्योंकि सामने कोई नहीं है तो मैंने जरा नीचे कर दिया ताकि आपको मेरी बात साफ सुनाई दे। लेकिन ये जैसे खत्म होगा तो मैं फिर पहन लूंगा। दुनिया में जो तहकीक हुई है उससे हमें यह पता चला है कि ये एक बहुत ही मौसर तरीका है वबा की फैलाव की रफ्तार में कमी करने का। और कुछ तहकीक ने तो ये यहां तक बताया है कि अगर सब लोग मास्क पहने तो वबा के फैलाव में उसकी रफ्तार के अंदर 50% तक कमी की जा सकती है। इसीलिए मई के महीने के अंदर एनसीओसी से गाइडलाइंस इशू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइन इशू की थी, जिसमें मास्क का पहनना उन मकामात पर जहां पर पब्लिक प्लेसेस जिनको कहा जाता है, जो ऐसे मुकामात जहां पे अवाम मौजूद होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, बाजारों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, वो उसके लिए कहा गया था कि यह जरूरी है। पहले उसकी सिर्फ ये ताकीद थी कि अगर पहने तो अच्छा है, लेकिन मई के वस्त के अंदर इसको जरूरी करार दे दिया गया था, और फिर ईद के बाद दोबारा इसको दोहराया भी गया। काफी हद तक हमें लोग मास्क पहने हुए भी नजर आते हैं, लेकिन हमें कई अपने भाई बहन आज भी हमारे नजर आते हैं जो बगैर मास्क के होते हैं। तो सबसे आसान तरीन तरीका, क्योंकि ज्यादातर तो टाइम आपका जहां बैठेंगे, जहां आप काम करते हैं वो भी आपके साथी हैं, और जहां पे आप जिंदगी बसर करते हैं वो भी आपके प्यारे हैं, तो उनकी अगर आप दिफा करना चाहते हैं, अगर अपने लिए दिफा करना चाहते हैं, तो ये मास्क पहनना जो है ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज समाजी फासला रखना। बार बार ताकीद की गई है कि एक जगह पे, भीड़ वाली जगह पे ना जमा हो। अगर एक जाना है बाहर, कारोबार करने के लिए जाना है, दफ्तर है, आपका फैक्ट्री है, दुकान है, कोई बस है जहां पर आप बैठे हुए, तो आपस में फासला रखना जरूरी है। और इसके लिए हुकूमत जो है वो बाकायदा गाइडलाइंस भी इशू कर चुकी है, और वो लोग जो कारोबार चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी भी लगाई गई थी। और पिछले 10 दिन से तकरीबन आप देख रहे होंगे कि पहले तो सिर्फ वो आगाही की मुहिम चलाई गई थी, अब इंतजामी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है, और बेतहाशा केसेस के अंदर और उसकी तशहीर भी की जाती है। दुकानें भी बंद की गई हैं, मार्केट्स बंद की गई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां हैं उनके चलान भी हुए हैं। ये इसलिए नहीं हुकूमत कर रही कि वो आपको तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हमारी आईनी जिम्मेदारी भी है, और इसको कहते हैं मॉरल जिम्मेदारी, यानी अखलाकी जिम्मेदारी भी है हुकूमत की कि अपने शहरियों की जिंदगी की, उनके सेहत की हिफाजत की जाए। इसलिए ये बड़ी सादा सी चीज, जिससे कारोबार जिंदगी भी चल सकता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी पैदा हुई, परेशानी पैदा हुई, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम दुनिया के अंदर। पाकिस्तान ने तो फिर भी बेहतर फैसले कर लिए, क्योंकि पहले दिन से वजीर आजम को इसका एहसास था, तो हम तो फिर भी अपने गरीबों की और जो लोग सफेद पोस्ट जिनका रोजगार छिन गया था उनकी कुछ मदद करने के अंदर कामयाब हुए। भारत जैसे मुल्कों के अंदर तो वो बहुत ही बुरे हालात हैं, तो वो साथ साथ रोजगार का पहिया चलाने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी आमदनी से, अपने रोजगार से महरूम ना हो,
वो भी साथ चलता रहे, लेकिन साथ साथ लोगों की हिफाजत भी हो जाए। ये दो चीजें जो है ये बार बार आपसे ताकीद भी की गई है, और अब जैसे मैंने कहा इसके ऊपर इंतजामी कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई है, और ये कार्रवाइयां बढ़ेंगी। इसलिए नहीं कि हुकूमत किसी को तंग करना चाहती है, लेकिन इसलिए कि जैसे मैंने कहा ये अखलाक की आईनी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने लोगों की सेहत का ख्याल करें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो लोगों से फिर कारोबार भी छिनना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसका जो जाहिर है पहले भी जिस वक्त हमने खत्म किया था तो हमने ये कहा था कि पूरा मुल्क बंद कर दिया जाए, जिसको वो लॉकडाउन कहते थे। ये दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता दुनिया इसी नतीजे पे पहुंची है जो हम कहते थे ये मुमकिन ही नहीं है। तमाम दुनिया के अंदर ये जो लॉकडाउन से सारा मुल्क बंद कर दिया जाए, उससे